देखो भाई, काइनेमेटिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ वेक्टर्स। तो वेक्टर क्या है, कितने टाइप के होते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए वेक्टर्स यूज क्यों करते हैं हम। तो कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं फिजिक्स में जिनको सिंपल मैग्नीट्यूड से हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। सब फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज आपने पढ़ रखी है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ पे हमारे को डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। कई क्वांटिटीज़ में, कई में नहीं पड़ती। जहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाए, मैग्नीट्यूड ओनली, वो कौन सी होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़। और जहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हो वो क्या है, वेक्टर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने पूछा कि दादरी कितना किलोमीटर, ठीक है। सो दादरी का डिस्प्लेसमेंट बताना है आपने, दादरी का डिस्टेंस बताना है। मान लीजिए 15 किलोमीटर बोला, 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसमें या इसमें, किस डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या है, मैग्नीट्यूड 15 किलोमीटर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स सीढ़िया एंड दादरी, साथ में डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही जहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है वो वेक्टर है। यानी कि डिस्टेंस पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है तो साथ में क्या चाहिएगी, डायरेक्शन। और अगर मान लीजिए मैंने पूछा भाई वेलोसिटी मेरी 50 मीटर पर सेकेंड या वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से जाना चाहता हूँ मैं दादरी, चरखी दादरी जाना चाहता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड तो स्पीड होगी। अगर आपसे बोला जाए 20 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, तो फिर क्या है, एक्चुअल रियल डायरेक्शन है, रियल में। तो ये स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनमें कुछ वेक्टर कुछ स्केलर। और स्केलर के लिए वेक्टर की ज़रूरत है ही नहीं, वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए। और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जहाँ पे डायरेक्शन होगी वहाँ पे हमारे को वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब वेक्टर्स को हमने ऑब्जर्व किया कि वेक्टर है क्या एक्चुअल में, और वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। वेक्टर्स जो देखे हमने दो टाइप के मेनली, एक पहला क्या है, फर्स्ट पोलर वेक्टर्स, और सेकंड टाइप क्या देखा, एक्सियल वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स का दूसरा नाम लोकलाइज वेक्टर भी हो सकता है, पोलर वेक्टर या फिर लोकलाइज वेक्टर। लोकलाइज मतलब फिक्स लोकेशन। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई पत्थर है मान लीजिए, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इधर। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स लगा इधर, कितना लगा, 5 न्यूटन फॉर एग्जांपल, फोर्स लगा इधर। तो इधर फोर्स लगा है या इधर फोर्स लगा है, इधर साइड में लगा है, ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, तो उसके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है ना, फिक्स पॉइंट है ना, यहाँ फोर्स लगा है इधर। तो जहाँ पे किसी वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, मान लीजिए फोर्स यहाँ लगा 5 न्यूटन, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा मैं, ऐसे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ लगा फोर्स नीचे की तरफ 10 न्यूटन, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे नहीं। क्या रखो, टेल को इधर ही रखो और हेड को नीचे ले जाओ। टेल के ऊपर स्टार्टिंग पॉइंट लेके आना आपको, तभी सही होगा, अदरवाइज गलत माना जाएगा। तो जिस वेक्टर का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, पोलर वेक्टर्स। अब इसमें तो स्टार्टिंग पॉइंट है इसलिए हमने ऐसा बोला। कोई भी बहुत सारे वेक्टर्स हैं ऐसे जिनमें स्टार्टिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल दिया मैंने फोर्स का ही, अगर यहाँ फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, तो आपको कैसा दिखाना पड़ेगा, ऐसे। टेल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, हेड नहीं लगाना वहाँ, क्लियर है। अब एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं, चलो मैं इसको लिख देता हूँ, विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट या डेफिनेट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, जिसके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको पोलर वेक्टर या फिर लोकलाइज वेक्टर बोलते हैं। एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द एक्सिस इन रोटेशनल मोशन। एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन होती है रोटेशनल मोशन में, ये एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। मतलब एक फैन चल रहा है, अगर फैन चल रहा है तो फैन चलता है ऐसे, ऐसे घूम रहा है मान लीजिए, ठीक है। तो हम फैन के लिए क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं फैन के लिए, फैन चल रहा है कि रुका हुआ है, फैन चल रहा है, हम ऐसा बोलते ना। तो चल रहा है तो चल के कहीं चला क्यों नहीं जाता, हम देखते हैं तो यही रुका हुआ है, तो फिर आप क्या वर्ड यूज़ करोगे, हाँ घूम रहा है, घूम रहा है एक्सिस पे। तो घूम रहा है, इसके लिए
रोटेशनल मोशन है, इसका मोशन कैसा है, हर टाइम पे एंगल चेंज हो रहा है, और यहाँ जो वेलोसिटी है कैसी है, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं इसको। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लीनियर वेलोसिटी आपने देखा होगा, किसी ऑब्जेक्ट के पास लीनियर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर। तो फिर एंगुलर वेलोसिटी स्केलर की होगी, इसकी भी तो डायरेक्शन होगी। एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। लीनियर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, वी से। तो एंगुलर वेलोसिटी भी तो वेक्टर है, वेलोसिटी लग गया तो वेक्टर ही है। तो भाई यहाँ पे इसकी डायरेक्शन किधर होगी फिर, तो अलोंग द एक्सिस मैंने लिखा है, अलोंग द एक्सिस। फैन का एक्सिस कैसा है, ऐसा। और फैन कैसे घूम रहा है, मान लीजिए फैन ऐसे घूम रहा है, ऐसे। तो फैन की डायरेक्शन निकालनी है हमारे को। फैन घूम रहा है तो इसकी डायरेक्शन चाहिए अपने को। तो डायरेक्शन के लिए हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे, राइट हैंड कर्ल रूल। राइट हैंड कर्ल रूल, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, राइट हैंड स्क्रू रूल। स्क्रू रूल, स्क्रू रूल क्यों बोलते हैं इसको बताऊंगा मैं। पहले भी देखिए, अगर ये फैन इधर घूम रहा है, ध्यान से देखिए, अगर ये फैन इधर घूम रहा है तो उंगलियां किधर कर्ल होंगी, उंगलियां किधर कर्ल करनी, ऐसे तो उंगलियां मुड़ेंगी नहीं, है ना, मुड़ जाएंगे ऐसे। तो उंगलियों को कर्ल करो जिस डायरेक्शन में फैन का रोटेशन ऐसे मूव कर रहा है। तो फिर अंगूठा किधर पॉइंट कर रहा है, नीचे की डायरेक्शन में। तो एक्सिस के अलोंग इसकी डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल ऊपर से। कहाँ से, तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है इसमें, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है इसका कोई। इसलिए ये कैसा वेक्टर है, पोलर वेक्टर नहीं है भाई। कहाँ से एक्सिस के अबाउट कहाँ से डायरेक्शन स्टार्ट करे हो, ये वाली एक्सिस है फैन की, डाउन रोड जो है, ये वाली डाउन रोड, और इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ इसका वेक्टर, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कोई फिक्स नहीं। बस डायरेक्शन है कि डायरेक्शन नीचे की तरफ मैंने बता दिया एक्सिस पे, जो इसकी एयर की डायरेक्शन को कंट्रोल करती है। एक्सिस है, ये डायरेक्शन कंट्रोल होगी भाई, ठीक है ना। अगर डायरेक्शन ऐसी है तो ऐसे नीचे की तरफ हवा फेंक रहा है, डायरेक्शन ऐसे कर देंगे तो ऐसे फेंकता है, और डायरेक्शन को ऐसे उल्टी कर दो ऊपर की तरफ फेंकेगा। इसलिए हम नीचे लगाया है, क्योंकि छत पे थोड़ी ना बैठेंगे, नीचे बैठेंगे। तो ये है जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स पॉइंट नहीं होता है, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है जहाँ पे। अब कुछ वेक्टर्स हैं, कुछ टाइप्स हैं इसके, जो आपको समझ में आने बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट टाइप, ये तो वेक्टर का क्लासिफिकेशन था कि वेक्टर हमारे को कैसे कैसे मिलेंगे, पोलर या फिर एक्सियल। तो कुछ पोलर वेक्टर होते हैं जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स होता है। अब आगे वेक्टर के टाइप, किस इस प्रकार के वेक्टर मिल सकते हैं अपने को, तो अपने को यूनिट वेक्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद मॉडुलस ऑफ वेक्टर या यूनिट वेक्टर एक ही बात है, रुको। यूनिट वेक्टर उसके बाद मॉडुलस वेक्टर कर रहे हैं, या फिर मॉडुलस वेक्टर पहले कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ कह रहा था मैं ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या है, मान लीजिए 5 न्यूटन इन ईस्ट फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन इन ईस्ट, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड ये जो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये मैग्नीट्यूड 1 2 3 4 5 ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब यहाँ से अगर एक यूनिट उठा लेते हो आप इतना, तो अब इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ कितना है, 1 न्यूटन इन ईस्ट। सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, मैग्नीट्यूड सिर्फ कितना है, यूनिटी, यूनिटी मतलब 1। तो इसलिए क्या लगा दिया, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कैप लगा करके। अभी 1 साल का हो गया ये बच्चा, बर्थडे कैप पहना दी, ठीक है ना, इसका बर्थडे मनाया जा रहा है, हैप्पी बर्थडे। तो 1 साल का हो गया, कैप पहना दी, ये यूनिट वेक्टर है। कितने साल का बच्चा है, 1 साल का। और अगर इसी में से, ध्यान से देखिए, इसमें से मैंने इतना उठा लिया और इसी में से मैं ऐसे 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 उठा लेता हूँ, मैग्नीट्यूड को घटाता जा रहा हूँ। इसको मैंने ऐसा लिख दिया था, दिख रहा है ये, इतना उठा लिया पार्ट। अब इसको मैंने इतना लिख दिया, इतना सा, मैग्नीट्यूड क्या कर दिया, 0। मैग्नीट्यूड घटाता जा रहा हूँ मैं, हो सकता है भाई, मैग्नीट्यूड 0 कर दिया, लेकिन फिर भी इसकी जात थोड़ी ना बदली, वेक्टर ही है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नल वेक्टर। अगर ऐसा है तो क्या है ये, नल वेक्टर। चीज़ें समझ में चीज़ें समझ में। नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, मैग्नीट्यूड 0 ऐसा था तो मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड 0, नल वेक्टर वेक्टर ही रहेगा, चाहे भले मैग्नीट्यूड 0 नल। यूनिट वेक्टर। आगे क्या है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ
वेक्टर क्या है ये मॉडुलस। देखो अभी अभी मैंने बोला किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे यूनिट वेक्टर लगा दिया। मान लो ए वेक्टर है, ये देखो ये ए वेक्टर था 5 न्यूटन फोर्स, इसको मैंने ए वेक्टर नाम दिया, तो मैंने ऐसे कैप लगा दी, ये क्या है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाएगा, फुल वेक्टर। यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो क्या बन जाएगा, फुल वेक्टर। आया कि नहीं समझ में। एक वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो, या फिर यूनिट वेक्टर में मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, तो मॉडुलस के अंदर जो वेक्टर है वो उसका मतलब है मैग्नीट्यूड। मॉडुलस के अंदर जो वेक्टर है उसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ओनली। बताओ आया कि नहीं समझ में। तो एक वेक्टर को लिखने का तरीका, फुल वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। 5 न्यूटन और साथ में ये क्या है, डायरेक्शन। समझ में आएगा, ये मैग्नीट्यूड 5 और ये क्या है, डायरेक्शन। आया कि नहीं समझ में। भाई कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइटिंग में। तो राइटिंग में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, अभी अभी रिप्रेजेंट किया मैंने, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे राइटिंग में, तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली, ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ये तो लिखने में, और राइटिंग में ऐसे, ये 1 2 3 4 5 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। आया ना समझ में। ये मैग्नीट्यूड और ये एरो क्या है, डायरेक्शन। तो दो तरीके से रिप्रेजेंट करना है हमारे को, ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, लिखने में कैसे और ग्राफिकली कैसे। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर आया समझ में। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यूनिट वेक्टर को कैसे लिख दिया, ये यूनिट वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या है, ये मॉडुलस के अंदर, मॉडुलस से बाहर आते ही क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट करते हैं, हाँ डायरेक्शन को ख़त्म कर देते हैं। मॉडुलस ऑफ वेक्टर से नेक्स्ट क्या है, इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। ये देखिए जहाँ पे दो वेक्टर हैं दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, सेम। सुन लो ध्यान से, इक्वल वेक्टर क्या होंगे, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो तो वो क्या बोले जाएंगे, इक्वल वेक्टर्स। आया समझ में। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप बताइए, नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स क्या है भाई, ये ए वेक्टर और ये क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का नेगेटिव, समझ में आएगा। अभी जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे क्या बचना है, नल वेक्टर। भाई ये तो हमेशा देखते हैं, टाइम में से टाइम को घटा रहे हैं, क्या बचेगा, टाइम ही तो बचेगा, और कुछ थोड़ी ना बचता है। नेगेटिव वेक्टर से आगे स्पीड बच जाती है। आ जाओ सर, आ जाओ, आ जाओ, पूरा बता लाग रहा हूँ, कोई टेंशन ले रहे हो, वदीप वगैरह तुम आ जाओ, ठीक है। हाली मैंने पहला मैं बेर हो रहा है और ना बुलाओ तो भी आवा है, ना बुलाओ तो भी आना था हमने तो भाई, वो तो तारी गलती थी, हमारी थोड़ी थी, ना बुलाओ। वो हमारी गलती ना थी ना, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है भाई, कोइनिशियल वेक्टर्स क्या हैं, दो वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम। दो वेक्टर हैं ए और बी, एक ही पॉइंट से मतलब निकल रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो कोइनिशियल वेक्टर्स बोले जाएंगे। नेक्स्ट बताओ, कोलिनियर वेक्टर्स। और क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स, कॉम्प्लेनर, कॉम्प्लेन पिलाना है,
देखो भाई, वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है, तो इनके लिए एक ही प्लेन है, ये एक ही प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर्स क्या हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स, ए बी और सी तीनों के। एक लाइन के ऊपर जो लाई करता हूं, एक लाइन के ऊपर जो लाई करता हूं, कोप्लेनर, कोलिनियर, एक ही प्लेन में, कोलिनियर नहीं हो सर, एक लाइन के ऊपर। अच्छा, एक लाइन के ऊपर कोलिनियर की कह रहेगा। अच्छा, कोलिनियर वेक्टर्स भाई एक ही लाइन पे, इक्वल और पैरेलल स्ट्रेट लाइंस के ऊपर। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसी के ऊपर दो वेक्टर लाई कर रहे हैं, ये वाला एक ये वाला, एक ही लाइन में है, सही बात है, एक ही लाइन में है, तो उनको क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर्स। मान लो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ठीक है, ठीक है। और बच रहा है कोई? और बच रहा है पोजीशन वेक्टर, लोकल लाइन, छोड़ दो, हो गया ना बस। हो गया सर। बस मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है। इससे आगे करते हैं हम, इसके आगे करते हैं यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन प्लेन। इम्पोर्टेंट है भाई, ध्यान से देखिए। यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन आपके पास क्या है? एक्स डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ये देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो वेक्टर मानेंगे यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, और जेड है उसकी डायरेक्शन में क्या मानेंगे? के कैप। तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप। क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, हमने क्यों माना है, तो आपको देखिए समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मानने से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जब 5i लगा दिख जाए आपको कहीं पर भी, हमारी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम्स हैं या एडिशन की प्रॉब्लम्स, वो चुटकियों में सॉल्व होंगे ऐसा मानने से। 5i बोला गया है तो मतलब एक्स डायरेक्शन में आपको कितना जाना है? 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 5i लग गया है, तो मतलब एक्स डायरेक्शन में आपको कितना जाना था? 5 है। आया है ना समझ में? अगर 10j लग गया तो वाई डायरेक्शन में आपको कितना चलना है? 10 मीटर, 10j। समझ में रहे? तो जैसे मान लीजिए ये रूम है अपना, फॉर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक रूम है, रूम में वहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, तो उस बल्ब की पोजीशन बतानी है हमारे को इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैंने बोला 1 2 3, 3i कैप चलना है इधर, एक्स डायरेक्शन में आपने कितना चलना था? 3i कैप, ठीक है। आप ऐसे आगे बिल्कुल ऐसे, बल्ब की पोजीशन दिख रही है मेरे को यहाँ से। अब मेरे को 10j चलना है वाई डायरेक्शन में, कितना? 10j, और फिर कितना चलना है? 7k, 4i कैप प्लस 10j प्लस में 7k कैप। तो 7 ऐसे गया, मैं 4 ऐसे आया, 10 ऐसे गया, 10 कदम, और ऐसे 7 कदम ऐसे रखे तो बल्ब मिल गया। तो देखो कितनी अच्छे तरीके से पोजीशन को डिस्क्राइब कर दिया है। डायरेक्शन होगी ये कि एक्स डायरेक्शन में इतना चलो, वाई डायरेक्शन में इतना, और के डायरेक्शन में इतना चलो। तो इस तरह से हमने एजम्पशन लिया है, मानना है आई वेक्टर, जे वेक्टर और यूनिट वेक्टर माने हैं जिनका सिर्फ डायरेक्शन से रिश्ता है, मैग्नीट्यूड से सिर्फ क्या है? 1 ओनली। आया कि नहीं समझ में? ठीक है। अभी ये है क्या, इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों की डायरेक्शन, पोजीशंस को बताने में हम हेल्प करता है, हमें समझ में आएगा। अभी मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखिए, यहाँ एक बस है जो इस डायरेक्शन में चल रही है, किस स्पीड से? 5 की स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड मान लो इसे। तो आप देखो क्या ये एक्स एक्सिस में जा रही है? नहीं। वाई एक्सिस में जा रही है? नहीं। ध्यान से देखिए, ये अपना एक्स एक्सिस अज्यूम किया हमने, और ये वाई एक्सिस, ये वाई मान लो, ये एक्स मान लो, एक तो मानना पड़ेगा ना, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो देखो दोनों डायरेक्शन में है इसकी स्पीड, तो हम इसकी स्पीड पता लगाएं, इधर कितनी, इधर इस डायरेक्शन में कितनी स्पीड है? एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में 3i कैप, ठीक है। और इस डायरेक्शन में, वाई वाली डायरेक्शन में कितनी स्पीड है? 4j कैप। तो आसानी से आप फिर रिजल्टेंट निकाल सकते हो। रिजल्टेंट क्या होगा? 3i कैप स्क्वेयर प्लस में 4j कैप का स्क्वेयर। दिख रहा है आपको?
कितना हो जाएगा 25, और 25 का रिजल्टेंट कितना आना है फिर 5। यही चीज़ मैं समझा रहा था। किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है ये किसी प्रकार की चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है। स्पीड को रिप्रेजेंट किया मैंने अभी भी, स्पीड को, डायरेक्शन को, वेलोसिटी को, फोर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लीजिए फोर्स लग रहा है ऐसे, तो एक्स एक्सिस में कितना लग रहा है, वाई एक्सिस में कितना लग रहा है, ये निकाल सकते हैं ना ऐसे। तो मान लीजिए एक्स एक्सिस में लग रहा है 4i कैप या j कैप, 4j कैप वाई डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में लग रहा है 4i कैप, और वाई डायरेक्शन में कितना लग रहा है 5j कैप। तो ये फोर्स लग रहा है। यहाँ क्या है, ये वेलोसिटी, यहाँ ये क्या बताइए मैंने, पोजीशन। तो आंसर है इस तरह से ये सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये यूनिट वेक्टर जो है कार्टेशियन प्लेन में हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फोर्स को, वेलोसिटी को, पोजीशंस को। ये पोजीशन बताइए, अभी भी फोर्स बताया इसने, इधर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है इधर ऐसे, तो एक्स डायरेक्शन में कितना लगा 4i कैप, वाई डायरेक्शन में कितना लगा 5j कैप। आई जी समझ में। और अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट कैसे आता है पता है, जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट क्या बोला जाएगा, ये क्या बोला जाता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सभी का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या देगा आपको, रिजल्टेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बाद में करेंगे, सबसे पहले वो देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय एनी रियल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए रियल नंबर। एक रियल नंबर मतलब वास्तविक नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, जो रियलिटी में होते हैं, रियल लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं। जीरो है, इधर वाले नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, उधर वाले पॉजिटिव। जीरो से लेफ्ट साइड वाले, राइट साइड वाले पॉजिटिव। तो रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मल्टीप्लिकेशन जब आप कर रहे हो किसी वेक्टर का, किसके साथ है, रियल नंबर के साथ, तो क्या हुआ, रियल नंबर अगर पॉजिटिव है, इफ n इज पॉजिटिव देन a का मैग्नीट्यूड n टाइम्स पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो गया है। फॉर एग्जांपल ये a वेक्टर है, ध्यान से देखो a वेक्टर, और इसमें मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ट्वाइस a। जब किसी भी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसका मैग्नीट्यूड n टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। और अगर इफ़ n इज नेगेटिव, अगर n नेगेटिव है तो क्या होगा, -n इंटू ए। अगर मान लीजिए ऐसा आ गया, ये a वेक्टर है ये, और इसके आगे लग गया 2a नेगेटिव, तो ये इसका डबल अपोजिट डायरेक्शन में। आया कि नहीं आया समझ में। हाँ, तो रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब नेक्स्ट देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर मतलब क्या है, किसी स्केलर के साथ जब वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन होगी तो जैसे पहले n टाइम्स मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा था, अभी s टाइम्स मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा। स्केलर का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ही तो है। मान लीजिए 100 न्यूटन फोर्स ड्यू टू ईस्ट, ऐसा लिख रखा है, ड्यू टू ईस्ट। आया ना समझ में। अगर यहाँ पे स्केलर कोई चीज़ है, यहाँ पे स्केलर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10, स्केलर टाइम्स 100 न्यूटन फोर्स ड्यू टू ईस्ट। ध्यान से देखो, अभी ये 100 नहीं रहा, जब स्केलर से मैंने मल्टीप्लाई किया अब ये कितना हो जाएगा, 1000 न्यूटन। यही चीज़ मैं बता रहा था, बस यही चीज़ बताना चाहता था कि अगर आप किसी भी वेक्टर की स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो s टाइम्स मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, उसका s टाइम्स वो इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है, चाहिए समझ में। तो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।